औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पीछे हमने देख लिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हमने पहचान देख ली थी और उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया था, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया था, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था और साथ इसका ये सिंपल सेंटेंस देख लिया था। तो उसी सिलसिले में आज हमारे पास है क्या जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ऐसा काम जो पिछले ज़माने में हो चुका था। ऐसा काम जो पिछले किसी ज़माने में, मसलन आज से एक दिन पीछे, एक हफ्ता पीछे, एक महीने पीछे वो काम हो चुका था, उसको आज हम देखेंगे। तो इसके जुमले की पहचान हमारे पास ये होती है, जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है वो होती है कि जुमले के हमारे पास आखिर में आता है ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वगैरह वगैरह। या इसमें हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि रहा था और रही थी या रहे थे। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास प्रेजेंट का था रहा हूँ, रही है, रहे है, इस तरह वगैरह। तो इसमें हमारे पास चूंकि पास्ट आ गया तो पास्ट में हमारे पास बात होगी जी पीछे, रहा था यानी पास्ट में। ये मिसाल मैंने यहाँ पे लिखी है, मिसाल के तौर पर अली 3 घंटों से खेल रहा था या अली 3 घंटों से खेलता रहा था। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 2 तरह की पहचान होती है। एक जुमले के आखिर में आता है रहा था, या आएगा आपके पास खेलता रहा था, ता रहा था या रहा था। तो इस तरह के जुमले अगर हमारे पास आए तो उसको हम किस फार्मूले के तहत, जो अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आए तो उसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो इसके साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स आज हमारे पास आएंगे, सब्जेक्ट्स उसी तरह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा जी हैड बीन, ठीक है। हैड बीन हमारे पास लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर आपको याद हो पास्ट परफेक्ट उसमें हमने देखा था तो हमारे पास सिर्फ हैड लग रहा था, ठीक है। उसका जुमला बनाने का तरीका ये था, जो स्ट्रक्चर था उसमें हमारे पास पहले सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद हैड था, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास कंटिन्यूस आ गया है तो उसमें इसके साथ लगेगा बीन, या जिस तरह हमने पीछे हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसमें हमारे पास हैव और हैज बीन लग रहा था। हैव बीन हमारे पास लग रहा था सब्जेक्ट के पहले ग्रुप के साथ, और हैज बीन हमारे पास लग रहा था ये सब्जेक्ट्स का जो दूसरा ग्रुप है, ही, शी, इट या किसी का नाम। ये चीज आ गई। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो जुमला बनाने का तरीका होता है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हमारे पास होता है, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड बीन। हैड हमेशा हमारे पास जो पास्ट होता है उसमें लगता है, ठीक है। हैड बीन इसका हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आखिर में हमारे पास लगेगा या सिंस या फार। जिस तरह हमने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था कि हमारे पास सिंस या फार का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा था, इसी तरह इसमें भी अब हम देखेंगे जुमले को कि हम इस किस तरतीब से जुमले को बनाएंगे। यानी सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस या फार। अब सिंस या फार का इस्तेमाल मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सिंस हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास किसी काम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका पता हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर 7 बजे, मतलब मैं 7 बजे से ये काम कर रहा था, या उसमें हमारे पास कोई दिन आ जाए, या हमारे पास किसी हफ्ते का कोई दिन आ जाए, या कोई महीने का नाम आ जाए, या हमारे पास कोई साल आ जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें हमारे पास ये सिंस का इस्तेमाल होता है। और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके लिए, यानी इस दौरानिए के दौरान वो ये काम हो रहा था या हो रहा है वगैरह। मिसाल के तौर पर 3 महीने, ठीक है, मसलन वो 3 महीने से यहाँ रह रहा है या रहता रहा है वगैरह वगैरह। इसी तरह 4 सालों से, मैं 4 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ या क्रिकेट खेलता रहा था वगैरह वगैरह। तो ये सिंस और फार का इस्तेमाल पीछे हमने देख लिया था। अभी मैंने समझने के लिए यहाँ पे 2 जुमले लिखे हैं, ठीक है। ये सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस, इनको पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे इसी में, ठीक है जी। अब देखते हैं
फार्मूला हमारे ज़हन में हो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल। सुबह से बारिश होती रही थी, देखें होती रही थी आगे ना, या हो रही थी। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ आ जाए हो रही थी तो फिर हम देखेंगे वक्त को, दौरानिया है ना, टाइम बताए हुए कि सुबह से बारिश, तो पता चल जाएगी ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। तो अब को इस फार्मूले के तहत हम बनाते हैं, देखते हैं सुबह से क्या बारिश हो रही थी। बारिश हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो गया जी इट। तो अब होगा क्या, इट हमारे पास ग्रुप सेकंड का मेंबर है तो लगेगा जी हैड, बल्कि हैड सब के साथ लगेगा। इट हैड बीन रेनिंग, रेनिंग आईएनजी लग जाएगा रेन के साथ। फिर अब हमारे पास यहाँ आएगा जी सिंस मॉर्निंग, सिंस MORNING। अब देखिए सिंस आ गया। अब मॉर्निंग जिस तरह हमने पीछे देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, अब सुबह का पता नहीं है, सुबह एक दौरानिया है, वक्त है, जो एक टाइम शुरू होता है दूसरे वक्त, उसके बीच में कोई टाइम ऐसा है कि जिसमें कह रहा है कि बारिश होती रही थी। ठीक हो गया जी। तो इसमें तभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है सिंस। अब सुबह का पता नहीं है कि 6 बजे बारिश हो रही थी, 5 बजे हो रही थी, 4 बजे हो रही थी या 9 बजे हो रही थी। ठीक हो गया। तो ये जिस तरह पीछे जुमला किया था ये हमारे पास सेम उसी तरह आ रहा है। दूसरा, मैं 2 सालों से यहाँ पढ़ाता रहा था, तो इसके लिए क्या होगा जी, आई, मैं, आई आ गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड बीन, आई हैड बीन, पढ़ाने को क्या कहते हैं जी, टीचिंग, TEACHING, आई हैड बीन टीचिंग हेयर। अब देखें 2 साल आ गए, 2 हमारे पास क्या होगी जी, स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल गया ना, तो इसमें अब हमारे पास लगेगा जी फॉर 2 years। मैं 2 सालों से यहां पढ़ाता रहा था, आई हैड बीन टीचिंग हेयर, मैं यहां पढ़ाता रहा था फॉर 2 years, 2 सालों से। इसका नेगेटिव इसका बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर हमारे पास ये जुमला नेगेटिव में आ जाए, नफी में, सुबह से बारिश होती रही थी या सुबह से बारिश हो रही थी, उसका नेगेटिव होगा सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। तो सिंपल जो हमारे पास हैड बीन आ रहा है उसके दरमियान में लग जाएगा नट, बाकी हमारे पास जुमला उसी तरह रहेगा। इट हैड नट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी या नहीं होती रही थी। कोई किसी किस्म की छेड़छानी नहीं करनी, सिर्फ ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो 2 हिस्से आ रहे हैं, एक हेड है एक बीन है, हेड और बीन के दरमियान नट लगा देना था, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया था, हैव और बीन के दरमियान नट या हैज और बीन के दरमियान नट। तो इसी तरह इसको देखते हैं, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, एक हेड है और एक बीन है, इन दोनों के दरमियान लग जाएगा नट। मतलब मैं 2 सालों से यहां नहीं पढ़ाता रहा था, आई हैड नट बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 years। ठीक हो गया। अब इसका अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, हेड पे ले आ जाएगा, हेड आ जाएगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इस एक जुमले को मैं यहां बना रहा हूं, क्या सुबह से, जिस तरह पीछे हमने प्रेजेंट का बनाया था, क्या सुबह से बारिश होती रही है या हो रही है। ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये इस तरीके से आपने तमाम जुमले बनाने हैं। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो फिर हमारे पास हेड आ जाएगा, इट हैड इट नट बीन, हेड आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद नट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा। तो इस तरतीब से आपके सारे जुमले बन जाएंगे। अब इसके बाद एक हमारा रह गया जी, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तो हमारे सारे टेंसेस जो है सेंटेंसेस वो मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी।